Hello everyone. Good morning. In today's session, I'll be explaining tough file, complete life cycle basically. So in these topics, basically we'll cover when tough file created, what is a tough file, when it's created, which path creates, when it's deleted, which type of information hold by the tough file basically. ओके सो आज के सेशन में कंप्लीटली मैं आपको बताने वाला हूं कि टफ फाइल की लाइफ साइकिल बेसिकली कि टफ फाइल क्या होता है, टफ फाइल क्यों क्रिएट होता है, कहाँ क्रिएट होता है और कब वो डिलीट हो जाता है। तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल आपको प्रैक्टिकल डेमो के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। और ये सेशन के बाद हमें लग रहा है कि आपको टफ फाइल से रिलेटेड कोई इशू आपको नहीं होगा बेसिकली। तो ये स्टार्ट करते हैं डेमो को। तो इस डेमो में बेसिकली हम क्या कवर करने वाले हैं, आपका लॉक शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसके बाद टफ फाइल क्रिएट कैसे हो रहा है, वो सारे कुछ स्टेप्स आपको दिखाया जाएगा विदाउट मिस, कि आपको लग जाएगा कि फाइनली टफ फाइल कब क्रिएट होगा। तो सारा कुछ स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल बोथ मीडियम से। मैं सीक्वल को इंस्टेंस को कनेक्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये मेरा प्राइमरी सर्वर ये है, जिसका प्राइमरी सर्वर सीक्वल इंस्टेंस 01, सेकेंडरी इंस्टेंस 02। ये आपका शेयर पाथ बना हुआ है और ये उसका लोकल पाथ है। ये फाइल यहाँ पे है, यानी ये एक डेटाबेस है जिसको हमें डेमो के लिए यूज किया है, टाफ टेस्ट डीबी। वो इस पाथ पे लोकेटेड है और हम जब सेटअप करेंगे तो उसको इस पाथ पे हम उसको सेकेंडरी सर्वर पर रिस्टोर करेंगे। ये वाला पाथ है जो फाइनली आपका शेयर पाथ से जो बैकअप कॉपी करके एस ड्राइव शेयर फोल्डर में सेकेंडरी फोल्डर में आएगा और यहाँ से रिस्टोर वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो देरी नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। ओके, SQL सर्वर 1 को कनेक्ट किया। मैं पहले देख लेता हूँ मेरा फोल्डर जो है वो आपका डी ड्राइव का जो फोल्डर हमने एक्सप्लेन किया वो बैकअप शेयर में कुछ है, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। एच ड्राइव में भी होगा कुछ क्या कि वो सेटअप था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपके पास कुछ भी नहीं है। ओके, तो पहला स्टेप करते हैं कि इसका आपका एक बैकअप ले लेता हूँ। टास्क में क्या, बैकअप, मैनुअल बैकअप ले रहा हूँ, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सर्वर 1 पे नहीं लूंगा मैं, इसको उसी शेयर पाथ पे ले लेता हूँ, बैकअप शेयर। इसका नाम होगा टफ टेस्ट डीबी फुल डॉट बैक। ओके, ये सिंपल एक बैकअप ले लिया, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। और इसको रीस्टोर भी कर दूंगा। सेकेंडरी सर्वर 02 को मैं कनेक्ट करता हूँ, 02, और यहाँ पे सर्वर पे इसको रीस्टोर करता हूँ। मुझे इतना कोई कुछ नहीं करना है। आप डिवाइस में जाएंगे, यहाँ पे गए, इसको गए, आपका डी ड्राइव में शेयर फोल्डर में बैकअप था, इसको सिलेक्ट किए, ओके किया। इसके फाइल में देखते हैं कि कहाँ पे जा रहा है। बेसिकली ये सर्वर 2 है और सर्वर 2 पे ही जा रहा है, लेकिन ये मेरा नहीं है, मेरा सर्वर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सर्वर 2 वाला पाथ डाल देता हूँ जो आपको नोटपैड में मैंने एक्सप्लेन किया था। यही पाथ है सर्वर 2 वाला। इसको ऑप्शन में जाके इसको करूंगा नो रिकवरी मोड, ये आपको करना है और इसको ओके करना है। ओके, ये आपका रिस्टोर हो गया। इसकी अगर पाथ में देखूं तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेलेक्ट, एक व्यू है, स्टार फ्रॉम सिस डॉट मास्टर फाइल्स। उसके बाद वेयर नेम लाइक, मैं इसको कर देता हूँ टफ जस्ट लाइक अ परसेंटेज। लेट मी सी व्हाट इज योर पाथ। तो आपको पता लग जाएगा ई ड्राइव के सर्वर 2 के अंदर ये रीस्टोरिंग स्टेट में डेटाबेस है। ये काम खत्म। अब सेटअप करते हैं, इसमें 1 मिनट का काम है। राइट क्लिक करेंगे, टास्क में जाएंगे और यहाँ पे सॉरी राइट क्लिक, सॉरी, टास्क, एंड देन शिप ट्रांजेक्शन लॉग शिपिंग।
इस पर क्लिक करने के बाद आपके सारा मटेरियल रेडी है। तो उस मटेरियल के लिए आपका शेयर पाथ ये है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, आपका विंडो ओपन हो गया क्या? ओके, इनेबल करता हूँ, बैकअप सेटिंग में जाता हूँ, शेयर पाथ का फोल्डर ये है। और आपका लोकल पाथ जो है, यहीं पे मैंने डाला है डी बैकअप शेयर। ओके, इसका शेड्यूल कर देता हूँ एवरी 1 मिनट, सेकंड में कर देता हूँ, इट मीन्स एवरी 60 सेकेंड। ओके, इसको कंप्रेशन मैंने ट्रू कर दिया। सेकंड इंस्टेंस डीआर सर्वर को कनेक्ट करता हूँ, जो आपका 02 है बाय डिफॉल्ट। बैकअप रीस्टोर मैं कर चुका हूँ, तो कह रहा हूँ नो सेकेंडरी डेटाबेस ऑलरेडी इन स्लाइस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कॉपी में जाता हूँ, और कॉपी के लिए मैंने पाथ आपको बताया था, इस ड्राइव पे मैं कॉपी करूंगा, इस ड्राइव पे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कॉपी का शेड्यूल। जब उसका बैकअप आपका 60 सेकेंड में हो रहा है, तो मैं ये काम करता हूँ, 75 सेकेंड कर देता हूँ आपका कॉपी वाला प्रोसेस चले, तब तक वो कंप्लीट हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, 75 सेकेंड। ओके, रिस्टोर में जाता हूँ, स्टैंड बाई में करना कि टफ फाइल आपकी स्टैंड बाई में जनरेट होता है, क्योंकि जो भी आपका डेटाबेस होता है सेकेंडरी डेटाबेस, वो आपका रीड वाली स्टेट में होता है। ये शेड्यूल में जाता हूँ, और इसको भी सेकेंड में करता हूँ, तो आपका 60 होगा, 75 हो गया, और मैं 30 ऐड कर देता, यानी कि 90 सेकेंड रीस्टोर चलेगा। ओके, आपका सेटअप कंप्लीट हो गया, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये आपका लॉग शिपिंग आपका सेटअप हो गया। थोड़ी देर के बाद आप चेक करेंगे, आपका ये रीस्टोर से रीड ओनली मोड में ये आ जाएगा। ओके, तब तक मैं 2-3 पॉइंट करता हूँ। ये आपका जो डेटा फाइल है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, उसको थोड़ा आपको एक्सप्लोर कर लेता हूँ। आपको पहले भी बता दिया था कि कहाँ पे होगा, उसका ई ड्राइव ये है। तो जो भी आपकी टफ फाइल क्रिएट होगी, बेसिकली यहीं पे क्रिएट होगी, ये टफ टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे टफ फाइल, और देखिए आपका टफ फाइल क्रिएटेड है। ओके, तब तक ये कंप्लीट होता है प्रोसेस, तब तक मैं आपको हाई लेवल एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल। ओके, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि टफ फाइल लाइफ साइकिल, बेसिकली इसमें देखिए क्या है, व्हाट डज द टफ फाइल डू। तो बेसिकली क्या करता है, टफ फाइल आपका ट्रैक करता है अनकमिटेड ट्रांजेक्शन, यानी कि जो भी आपका टफ फाइल होगा, उसके अंदर अनकमिटेड ट्रांजेक्शन होगा। अनकमिटेड, जो आपने जैसे बिगिन ट्रांजेक्शन किया है, और वो डेटा फाइनली आपका कमिट नहीं हुआ है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कमिट है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी आपका, मैं कहूँ कि जब भी आपका अनकमिटेड ट्रांजेक्शन होगा और बैकअप होगा, तो उस समय अनकमिटेड ट्रांजेक्शन को वो टफ फाइल के अंदर स्टोर करेगा, व्हेन यूजिंग स्टैंड बाई मोड। ओके, एंड रीड ओनली एक्सेस सेकेंडरी डेटाबेस। स्टैंड बाई मोड में जब भी आप लॉग शेपिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आपका डेटाबेस रीड ओनली मोड में होता है। Any uncommitted transaction are not roll forward, but also roll back immediately. ओके, अब ये भी हो सकता है कि अगर आपने बिगिन ट्रांजैक्शन किया, और आपका एवरी 60 सेकेंड में बैकअप हो रहा है, और एक ट्रांजैक्शन है, अगर मैं डेमो की बात करूं, कि अभी जो सेटअप हमने किया है, जैसे कि अभी आपका टाइम ले लेते हैं 45। ओके, आपका 8:45 है AM। तो अगला जो बैकअप, अगर मैंने एक ट्रांजैक्शन run 1 ने स्टार्ट किया, और उसका टाइमिंग हो गया, मैं कहता हूं 8:45 कॉलन, मैं कहता हूं 50। इफ ट्रांजेक्शन 1 स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट टाइम है, ये स्टार्ट टाइम, ये हुआ। ओके,
और 8 ट्रांजेक्शन, अगला जो बैकअप होने वाला है, जैसे 8:45 है तो अगला बैकअप कब होगा? 8:46, क्योंकि 60 सेकेंड का हमने बोला था। अगर 8 ट्रांजेक्शन, अगर 8:45 यहाँ पे नहीं कंप्लीट हुआ 8:46 में, ये एक्चुअल में ये कंप्लीट हुआ ट्रांजेक्शन वन, कंप्लीट टाइम, अगर ये आपका 8 में 46, यहाँ पे मैं 30 सेकेंड कर देता हूँ। ओके, जो जब 46 में उसने बैकअप लेने आया, बैकअप टास्क, तो उसे में पता लगा कि नहीं, आपका बैकअप अभी भी ट्रांजेक्शन वन है जो अनकमिटेड है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये है बिगिन ट्रान के अंदर। अब बिगिन ट्रांजेक्शन के अंदर कोई इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कुछ भी हो रहा है, तो वो जब 8:46 में आएगा तो ये जो ट्रांजेक्शन बिगिन करके स्टार्ट हुआ है, ये ट्रांजेक्शन आपका क्या होगा? अनकमिटेड होगा। और जब आपने कंप्लीट किया 8:46 में, तो जब 46 में करेगा तो ये ट्रांजेक्शन अनकमिटेड होगा, तो उसको उसने क्या करेगा? टफ फाइल के अंदर बेसिकली वो कैप्चर कर देगा अनकमिटेड। नेक्स्ट टाइम जब 46, जब 47 में बैकअप जो रन होगा, नेक्स्ट बैकअप, यानी कि ये मैं बैकअप वन कर दिया, ये आपका हो गया बैकअप टू हो गया, ऐसे ही आपका हो सकता है कि आपका नेक्स्ट बैकअप, सॉरी, नेक्स्ट आपका बैकअप हुआ 47 में, तो उस समय तक आपका बैकअप जो ट्रांजेक्शन था वो कंप्लीट हो गया, तो फाइनली उस केस में आपका क्या होगा? टॉप फाइल रिमूव हो जाएगा। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे आपने बिगिन ट्रान किया 8:40, यहाँ पे आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया बिगिन ट्रान का, और वो रन हुआ आपका कहाँ पे? अगर यहाँ पे बिगिन ट्रान हुआ और कमिट अगर आपका जो कंप्लीट टाइम हुआ 8:46, ओके, तो यानी 46 के बैकअप में टफ जनरेट होगा, यहाँ पे होगा टफ जनरेट होगा। ओके, ये आपको माइंड में याद रखना है, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन 45 वाला है, 46 जब बैकअप लेने आया तो उसमें नहीं था, लेकिन जब आपका 46:30 में कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट बैकअप जो आपका बैकअप थर्ड जब रन हुआ, तो इसको आपको अनकमिटेड डेटा नहीं मिला, तो यहाँ पे टफ फाइल आपका रिमूव हो जाएगा। क्लियर? तो टफ यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ये अंडरस्टैंडिंग है। अब आगे चलते हैं। सिनारियो बता रहे हैं कि एक लॉग बैकअप रिस्टोर टू द सेकेंडरी यूजिंग ए स्टैंड बाई मोड। ओके, स्टैंड बाई मोड में रिस्टोर, सेम ट्रांजेक्शन स्टिल एक्टिव, नॉट कमिटेड, सीक्वल राइट अनडू इंफॉर्मेशन, टफ फाइल, जो भी उसको अनडू इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, उसको टफ फाइल में राइट करता है, नेक्स्ट लॉग बैकअप में इसको फाइनली रिस्टोर होता है। व्हेन SQL server, okay, SQL server use the tough file, the rollback the previous transaction, uncommitted transaction। ये क्या करता है कि टफ फाइल को यूज करता है कब? जो अनकमिटेड ट्रांजेक्शन को रोल बैक करने के लिए। व्हेन टफ फाइल रिस्टोर वेयर, सो टफ फाइल बेसिकली, अगर आपको मैंने बता दिया प्रैक्टिकल डेमो में कि आपका जो डेटा फाइल का पाथ क्या, सेकेंडरी का ए वाला पाथ है, तो यहाँ पे आपको टफ फाइल का फाइल मिलेगा बेसिकली। देखिए, टफ फाइल यहाँ पे क्रिएटेड है बेसिकली। ओके, दूसरा, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे बिगिन ट्रांजेक्शन करता हूँ, प्राइमरी सर्वर पे जाता हूँ, ओके, यहाँ पे किया बिगिन ट्रांजेक्शन, ओके, यहाँ मैंने किया इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम आपका है इम्प्लाई, इम्प्लाई, और इसके अंदर जो कॉलम है उसको देख लेते हैं, उसमें डालना है वैल्यू, तो वैल्यू हम कर देते हैं आपका, जैसे मैंने 10 डाला, यहाँ पे नेम डाला मुकेश,
और आपका नेक्स्ट कॉलम सैलरी है 76, और डिपार्टमेंट आपका 20। इसको मैं स्टेट फॉरवर्ड चलाऊंगा तो ये आपका कमिट बाय डिफॉल्ट ये कमिट है, लेकिन एक मैं जब बिगिन ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ इट मीन्स कि ये वाला ट्रांजेक्शन इंसर्ट स्टेटमेंट ये अनकमिटेड है। जब भी अब इसके बाद हम मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ रोल बैक कर सकता हूँ, यानी कि मुझे सेव नहीं करना है, या कर सकता हूँ कमिट। तो ये अगर जैसे मैंने स्टार्ट किया, लेट सपोज कीजिए अभी आपका जो सर्वर टाइम है उसको देखते हैं कि कब स्टार्ट किया मैंने। तो ये अगर ट्रांजेक्शन अभी 1 सेकंड पहले यानी कि 8:51 में हुआ, तो यानी कि आगे जो 52 वाला जो कमांड होने 8:51:45 तो यानी कि 8:52 में जो बैकअप बनेगा तो ये अनकमिटेड ट्रांजेक्शन में होगा, तो रीस्टोर होगा। तो इसका टफ फाइल जब भी ये आपका बैकअप होगा और जब वहां पर रीस्टोर होगा तो आप देखेंगे कि आपका अनकमिटेड जो आपका टफ फाइल हो अपडेट हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे आते हैं और देखते हैं ये आपका, यहाँ पे देखिए 51 हो गया। तो अगला रीस्टोर जो होने वाला है 1.5 मिनट बाद यानी 90 मिनट्स बाद, यानी कि आपका 52 हो रहा है। तो 52 के यानी 53 के पहले ये अपडेट हो जाएगा। आपका 51 आपको दिख रहा होगा, देखिए आपका 52 अपडेट हो गया। एक्चुअल टाइम अगर देखेंगे तो वही टाइम होगा जो देखिए 30 सेकेंड, 8:52 30 सेकेंड्स, जो मैंने आपको बताया था कि हमारा शेड्यूल है 90 सेकेंड। तो आपका यहाँ पे हो गया। तो ये टफ फाइल, अगर आपका टफ फाइल अगर ड्राफ्ट हो जाता है, अगर आप बाय मिस्टेक ड्रॉप कर दे तो रिकॉन्फ़िगर आपको करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। वेयर टफ फाइल रिस्टोर्ड, आपको पता लग गया फाइनली आपके जो डेटा फाइल सेम फोल्डर सेकेंडरी डेटा फाइल एंड लॉग फाइल। ओके, तो वहां पे आपका क्रिएट होगा। तो आपको ये पता लग गया कि यहाँ पे आपका डाटा टेस्ट डीबी और लॉग फाइल है, डेटा फाइल फोल्डर है सर्वर 2 का, वहीं पे आपका टफ फाइल जनरेट करेगा। जब तक आपका ओके, जब तक कोई अनकमिटेड ट्रांजेक्शन नहीं होगा तब तक अपडेट आपका टफ फाइल नहीं होगा। अब चलते हैं आपका अगला पॉइंट। व्हेन टफ फाइल इज ऑटोमेटिकली रिमूव वंस पेंडिंग ट्रांजेक्शन रोल बैक। अगर मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन की बात करता हूँ, अगर ये मैं कमिट या रोल बैक करता हूँ तो बेसिकली आपका टफ फाइल रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ये भी आपका 90 सेकेंड के बाद आपको चेक करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेरी क्या है। इफ यू आर रिस्टोरिंग नो रिकवरी टफ फाइल is created. Restoring with a no copy, no tough file is created because database remain non-operational. Read only access is not required basically. Okay, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो if you are restoring no ये कभी no tough file, no tough file is created है। रिकवरी मोड में करेंगे तो आपका टफ फाइल नहीं होगा। कब होगा, जब स्टैंड बाई बोर्ड में आपका रीस्टोर होगा। ये बैकअप रीस्टोर स्टैंड विथ यूजिंग स्टैंड बाई मोड। ओके, नेक्स्ट समरी में, if the top file missing or corrupt, then next restore will fail. Next restore process will fail. It might may reinslice. We have to go and reinslice. आपको फिर से दोबारा रीसेटअप करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये समरी है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही है। और आपको पता लग गया फाइनली टफ फाइल कब क्रिएट होगा, टफ फाइल कब क्रिएट कहाँ पे क्रिएट होगा, कब रिमूव होगा, ये सारे प्रोसेस। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।